Hi, good morning everyone. Once again, you are welcome to my Gyan Guru computer learning channel. My dear students, the topic that we are going to discuss today, आज हम लोग उस टॉपिक के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। ये बहुत ही प्रैक्टिकल है, बहुत ही हमारे दैनिक जीवन में उपयोग होने वाला है और हम लोग ऐसा करते भी हैं। ओके, नाउ लिसन टू मी। अगर आप कपड़े पहनते हैं तो डेफिनेटली वो एक टाइम आता है कि जब थोड़ा सा वो गंदे हो जाते हैं होते हैं। और गंदा होने के साथ साथ क्या करते हैं, हमको उसको पहनते ही रहते हैं क्या? नहीं ना। अर्थात हम लोग क्या करते हैं, उसे वॉशिंग पाउडर में डालकर उसको वॉश करते हैं। वॉश करने के बाद उसको हम लोग ड्राई करते हैं और ड्राई करने के बाद अगर जो रिक्वायरमेंट होती है तो हम लोग उस पर इस्त्री भी चलाते हैं, अर्थात हम उसको प्रेस करते हैं। क्लियर ना? तो व्हाट इज दिस? दिस इज कॉल्ड मेंटेनेंस। मतलब हम लोग अपने कपड़े की हिफाजत कर रहे होते हैं, उसको मेंटेन कर रहे होते हैं। और ये एसेंशियल है कि नहीं? हम लोग सुबह सुबह उठते हैं, अपनी इसको साफ सफाई करते हैं, जैसे वॉशरूम जाना, फिर वहाँ से आना, ब्रश करना। क्लियर? अगर ऐसा ना करें तो क्या होगा? आपके मुंह से अच्छी अच्छी खुशबू आने शुरू हो जाएंगी, होंगी ना? हाँ। उसके बाद आप हाइजीनिक नहीं रहेंगे, उसके बाद आपकी तबीयत खराब हो भी सकती है, रहने भी लग सकती है। अगर आप टॉयलेट समय से नहीं जा रहे हैं, वॉशरूम समय से नहीं जा रहे हैं, तो डेफिनेटली यू विल बी ए काइंड ऑफ पेशेंट। सीधी सी बात। मतलब क्या हुआ? तो दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं, सपोज मार्कर, अगर इसको हम रेगुलर मेंटेन ना करें, अर्थात इसका जो यूज़ कर रहे हैं इंक, अगर उसको हम रेगुलरली इसमें फिल ना करें, क्या ये चल पाएगा? नहीं ना। मतलब ईच एंड एवरीथिंग रिक्वायर्स मेंटेनेंस, देन व्हाई नॉट कंप्यूटर? मतलब कि जिस तरह से हमने दुनिया में हर चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, सबको मेंटेन करने की आवश्यकता होती है, तो क्या कंप्यूटर सिस्टम का नहीं होगी? विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड वैल्यूएबल थिंग्स फॉर अस, जो हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। तो कहने का मतलब क्या हुआ? मेरा मतलब ये हुआ कि आज हम लोग वही टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम क्या है? मेंटेनेंस। रेगुलर मेंटेनेंस, नॉट ओनली फॉर जस्ट लाइक द विश्वकर्मा पूजा। बहुत सारे लोग को देखते हैं कि केवल विश्वकर्मा पूजा में गाड़ी को वॉश करते हैं ना, बाद बाकी दिन ऐसे ही चलते रहते हैं, उनके गाड़ी को देखेंगे तो छूने का मन नहीं करेगा, इतना इतनी गंदी रहती है वो। ठीक है? तो मतलब क्या हुआ? ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें उसका रेगुलर इंटरवल पे क्लीन करते रहना चाहिए। किसको? कंप्यूटर सिस्टम को। ठीक है? चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है प्रिपेयरिंग मेंटेनेंस शेड्यूल। प्रिपेयरिंग मेंटेनेंस शेड्यूल। ओके, मतलब क्या हुआ कि हम लोग मेंटेन तो करें, लेकिन उसका एक शेड्यूल होना चाहिए, रेगुलर इंटरवल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक बार कर लिया बस फॉर एवर, ऐसा कहीं कुछ नहीं होता है। और मेंटेनेंस से किसी भी गुड्स की लाइफ जो होती है बढ़ जाती है। अगर आप उसे मेंटेन नहीं करेंगे तो उसका लाइफ जितना होना चाहिए उससे फिर डिग्रेड हो जाएगा। अगर सपोज हमारे पेरेंट्स ने आज मुझे मेंटेन नहीं किया होता, हमारी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल, हमारे बॉडी के डिमांड्स को फुलफिल को नहीं किया होता, तो क्या मैं इतना हेल्दी और स्वस्थ व्यक्ति बनता क्या? नहीं ना। तो कहने का मतलब क्या है कि क्या एक दिन उन्होंने सारे न्यूट्रिएंट्स खिला दिए और कहे कि चलो भाई हो गया छुट्टी, ऐसी बात होती है क्या? नहीं। इस कंटिन्यूस प्रोसेस, एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। ओके, और इसे करते रहना पड़ेगा। क्लियर? ओके, सो नाउ राइट अबाउट इट। Regular maintenance regular maintenance of anything
enhances the lifespan। ओके, मतलब क्या होगा, किसी कोई चीज का जो रेगुलर मेंटेनेंस आप करते हैं, कुछ लोग को देखेंगे जूते पहनेंगे, लेकिन क्या होगा ना, उसे कभी पॉलिश से बैठा है, कोई कपड़ा नहीं मारा, जैसे जैसे पहन लिया, पानी में चला गया है, लेदर का शू है, ठीक है, पॉलिश कपड़े वाले होते हैं क्या, नहीं है। ओके, तो मैंने क्या कहा कि किसी भी रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ एनीथिंग एनहांसेस द लाइफ स्पान ऑफ दैट गुड्स, यू कैन से ऑफ दैट थिंग्स। कहीं भी किसी चीज़ को क्या होता है, उसका जब आप रेगुलर मेंटेनेंस करेंगे तो उसका लाइफ बढ़ जाता है। और कंप्यूटर तो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे लिए डेटा स्टोरेज का काम करता है, हर काम को सब करने में मदद करता है, तो क्या इसकी रेगुलर मेंटेनेंस नहीं होनी चाहिए, होनी चाहिए। ओके, राइट ऑन फर्स्ट। नेक्स्ट, पहला इसमें कहता है क्या, कीप कंपोनेंट्स अब ऐसा नहीं है कि हाँ एक दिन कर दी, मैंने आपको पहले बताया ये रेगुलर मेंटेनेंस की बात है। किसकी बात है भाई, रेगुलर मेंटेनेंस की बात है। कीप कंपोनेंट्स ऑफ द डिवाइस ऑफ द सिस्टम क्लीन। अब जैसे डिवाइसेस क्या क्या है, आपको आउटरली अगर देखते हैं तो कीबोर्ड है, ओके, माउस होता है, मॉनिटर है, बहुत सारे हैं, उसमें ईटीसी कर दीजिए। तो बहुत सारे डिवाइसेस जो हैं उनको हमको रेगुलर क्या करना चाहिए, नॉट ओनली कैबिनेट खोलकर भी हमें अंदर से भी वॉश करना चाहिए, डस्ट फ्री रखना है हमें, अपने कंप्यूटर को हमेशा डस्ट फ्री रखें। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, रिप्लेस हार्डवेयर इफ नॉट वर्किंग व्हाट प्रॉपरली। मतलब कि अगर कोई हार्डवेयर डिवाइस सही से काम नहीं कर रहा है तो उसको इमीडिएटली क्या करिए, आप उसको रिप्लेस करिए, नहीं तो वो हार्डवेयर डिवाइस दूसरे को भी डैमेज करेगा। क्लियर ना, पास में आ गई। ओके, राइट ऑन नेक्स्ट पॉइंट, कीप eatables away from the computer system, away from the system। अर्थात कि जो भी खाद्य पदार्थ है, eatables मतलब खाद्य पदार्थ, आप जो भी खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, इन सब चीज़ों को अपने कंप्यूटर सिस्टम से हमेशा दूर रखें, हमेशा, क्योंकि कभी भी गलती हो सकती है, वाटरफॉल हो सकता है हमारे कीबोर्ड पे, मिल्क फॉल हो सकता है, टी होता है, हम लोग नेचुरल क्या करते हैं, सिप ले रहे होते हैं और बगल में कप रखे हैं और कीबोर्ड यूज कर रहे होते हैं, कभी हाथ से लग गया, गिर जाता है। तो इन सब चीज़ों से क्या होना है, बचना है हम लोग, ठीक है, और इसे दूर रखना है हम लोग, कीप इटेबल्स अवे फ्रॉम द सिस्टम। क्लियर, नेक्स्ट पॉइंट, cable and cords shouldn't be messed up। मतलब जो केबल एंड कॉर्ड्स लगे उसको मरोड़ तड़ोड़ कर जैसे हो, है ना, ऐंठ फैंट के किसी तरह नहीं लगाना चाहिए। क्लियर, मतलब क्या हुआ, उसको प्रॉपर वे में लगाना चाहिए, वरना अगर वहां से वायर फ्रैक्चर होगा, वायर क्या होगा, जब ब्रोकन हो जाएगा, ब्रेकेज हो जाएगा उसका, तो स्पार्क करेगा और फिर शॉर्ट सर्किटिंग आपके कंप्यूटर में भी हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए कंप्यूटर्स केबल और कॉर्ड्स को कभी भी मेस्टअप ना करें, उसे तोड़ मरोड़ कर ऐसे जैसे तैसे ना लगाएं, प्रॉपर वे। ओके, नेक्स्ट, रिमूव अनऑथराइज्ड सॉफ्टवेयर।
फ्रॉम द सिस्टम। ओके, मतलब क्या हुआ कि अपने सिस्टम से आप क्या करें, अनऑथराइज सॉफ्टवेयर है उसको आप हटा दें, या अनयूज सॉफ्टवेयर का आप यूज नहीं करते। अननेसेसरी सॉफ्टवेयर रखना हमारे कंप्यूटर के लिए सेहतमंद की बात नहीं होगी। और उसमें भी अगर अनऑथराइज्ड मतलब वो लाइसेंस्ड प्रोडक्ट नहीं है तो उस परिस्थिति में उसे जरूर हटा दें, वरना वो भी सिस्टम को क्या करता है, हमारा उसके परफॉर्मेंस को डिग्रेड करने में मदद करता है। ओके, राइट डाउन नेक्स्ट पॉइंट। टेक रेगुलर बैकअप ऑफ डाटा। टेक रेगुलर बैकअप of data and check whether working properly। ओके, मतलब क्या हुआ कि आप उससे रेगुलर इंटरवल पे क्या करें, चेक भी करते रहें जो डाटा बैकअप ले रहे हैं कि जो बैकअप आपने लिया है वो सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ऐसा तो नहीं कि वह फाइल इनकम्प्लीटली कॉपी हुआ आप जब बैकअप ले रहे थे, तो वैसे सिचुएशन में क्या होता है कि वो फाइल जो आपने बैकअप लिया है वो फिर किसी काम का नहीं रह जाता है। ठीक है, तो जैसे बैकअप लेने के बाद उसे पर फिर से उस डिवाइस में, बैकअप वाले डिवाइस में चेक कर लें, और चेक करने के बाद क्या करें उसे तो परमानेंट स्टोरेज के लिए समझे। नहीं तो क्या होगा कि जल्दी जल्दी में करने के कारण क्या होता है, कभी कभी कोई फाइल क्या रह जाता है, करप्ट हो जाता है, और हम लोग समझते हैं पार्शियली कॉपी हुआ, और हम लोग जब जल्दीबाजी में होते हैं तो गलती ऐसा अक्सर करते हैं। ओके, तो इस गलती से बचने के लिए हमें क्या करना है, उसको कॉपी होने के बाद उसको ओपन करके देख लेना है, चेक कर लेना है कि वेदर दैट कॉपीड फाइल इज वर्किंग प्रॉपर्ली और नॉट, मतलब वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, सीधी सी बात। ओके, नेक्स्ट क्या कहा कि रन एंटीवायरस पीरियोडिकली। अब आपके कंप्यूटर में वायरस ना लगे इसके लिए रन एंटीवायरस पीरियोडिकली, मतलब सप्ताह में एक बार, मंथ में एक बार, 15 दिनों में एक बार, कम से कम आप क्या करिए, एक बार एंटीवायरस रन जरूर करें। ओके, नेक्स्ट, और जो भी एंटीवायरस अगर आप यूज कर रहे हैं उसे अपडेट जरूर रखना चाहिए। कीप एंटीवायरस अप टू डेट। क्लियर है, मतलब जो एंटीवायरस आप यूज कर रहे हैं ऐसा नहीं कि एक्सपायर्ड होना चाहिए, एक्सपायर्ड होगा तो फिर वो एक्सपायरी दवा की तरह काम करना शुरू करता है। बी क्लियर अबाउट इट, ठीक है ना, तो इसलिए क्या करें, उसे अपडेट जरूर रखें। नेक्स्ट पॉइंट लिखे, डू नॉट ब्लॉक इवेंट्स। डू नॉट ब्लॉक इवेंट्स मतलब क्या हुआ, कभी कभी हमारे सिस्टम से नोटिफिकेशन आते रहता है और हम लोग कभी कभी तंग आकर उसे बंद कर देते हैं। नहीं करना चाहिए ऐसा। क्यों? क्योंकि अगर सिस्टम आपका कोई माल फंक्शनिंग कर रहा है तो उसका भी तो नोटिफिकेशन आएगा, और आप उसे देखेंगे नहीं तो ओवरलुक हो जाएगा, और जब ओवरलुक हो जाएगा तो सिस्टम खराब हो जाएगा, आप उसे केयर नहीं करेंगे। क्योंकि क्या रिक्वायरमेंट है, नहीं रिक्वायरमेंट है, हमें उस नोटिफिकेशन को देखते रहना चाहिए। ओके, इसलिए इवेंट्स को ब्लॉक करने की जरूरत नहीं होती है। ओके, नेक्स्ट, ये तो सबको मालूम है, ऑलवेज शट डाउन, ऑलवेज शट डाउन कंप्यूटर प्रॉपरली। ओके, मतलब इसे हमेशा शट डाउन करना चाहिए। और इसके लिए क्या करना है भाई, बहुत सारे बटन है। डायरेक्ट आप क्या करते हैं, ये जो बटन है आपका पावर बटन, इसे भी प्रेस करते हैं तो शट डाउन ही होता है, या फिर Alt + F4। ठीक है, इसका प्रयोग करेंगे तो क्या होगा आपका, इसका भी प्रयोग करेंगे तो आपका शट डाउन ही होता है हमारा। ओके, नेक्स्ट, अब अगर आप लैपटॉप यूज कर रहे हैं या फिर डेस्कटॉप ही है
तो डेस्कटॉप में आप जनरली यूपीएस लगा कर रखते हैं ना, और लैपटॉप में भी बैटरी लगी होती है। तो क्या कहा कि कभी भी इसे ओवरचार्ज ना करें। ओके, डू नॉट ओवरचार्ज बैटरीज। क्लियर? मतलब कि बैटरी को कभी भी ओवरचार्ज ना करें। ओके, नोट इट डाउन। ओके, कभी भी ओवरचार्ज ना करें। उसके बाद एक प्रोग्राम होता है रेगुलर रन डिस्क डिफ्रैगमेंट। ओके, रेगुलर रन व्हाट? डिस्क डिफ्रैगमेंट। मतलब क्या हुआ कि आप उसे डिस्क डिफ्रैगमेंट जो हमारा प्रोग्राम होता है उसे जरूर महीने में एक बार कम से कम तो चला ही दिया जाए। क्यों? फॉर बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ डिस्क्स। ठीक है, अब सबसे पहली बात है कि डिफ्रैगमेंट। फ्रैगमेंट मतलब क्या होता है? टुकड़ा, टुकड़ा। ओके, जैसे आपके फाइल्स बन गए, यहाँ भी बन गया, एक यहाँ भी बन गया, यहाँ भी बन गया, लेकिन अगर उसको डिफ्रैग करेंगे तो वही सब क्या हो जाएगा? एक साथ आ जाएगा। मतलब क्या हुआ? अब क्या हुआ, ये जो इतना स्पेस जहां तहां स्पेस ऑक्युपाई कर रहा था आपके हार्ड ड्राइव्स का, अब वो क्या होगा? एक साथ एक्यूमुलेट होकर स्पेसेस का यूटिलाइजेशन करेगा। उसके बाद साथ ही क्या होगा, इसमें आपका डिस्क स्पेस फ्री बचेगा आपके लिए। ठीक है, तो ये जब डिस्क स्पेस फ्री बचेगा तो हमारे कंप्यूटर का यूटिलाइजेशन इफिशिएंटली होगा। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द प्रिपेयरिंग मेंटेनेंस शेड्यूल। ओके, if you have any doubt then you can ask me, you can comment me. Thank you, keep watching for the next updates. Thank you.